अस्सलाम वालेकुम। 30वें वीलॉग में एक बार फिर खुश आमदीद। ईरान के एक शहर इस्फहान में एक बुजुर्ग अपने करियाने की दुकान चलाया करते थे। उनका तरीका कारोबार कुछ इस किस्म का था कि वो जो वजन करके जिस चीज में दिया करते थे, मिसाल के तौर पे अगर कोई ग्राहक आ गया है 1 किलो की दाल लेने, 1 किलो चने की दाल लेने, तो उन्होंने वजन करने के लिए जिस लिफाफे का इंतखाब किया है, 1 किलो की चने की दाल डालिए, मुखालिफ सिमत में 1 किलो का जो वजन पड़ा है उस वजन के साथ उसी साइज का लिफाफा रखते थे, वजन में शामिल करते थे। यानी कि 1 किलो की दाल जिस लिफाफे में तुल रही है उसी वजन का, उसी साइज का लिफाफा तराजू के मुखालिफ सिमत जहां पर पत्थर पड़ा है उसके साथ उसको ऐड करते थे, ताकि सौदे में उस लिफाफे का वजन शामिल ना हो और खरीदार को उसका मुकम्मल वजन वाला सौदा मिले। ये तो खैर एक ईमानदारी की आला मिसाल है जो आज से 70-80 साल पहले ईरान के शहर इस्फहान में देखने को मिली। अब क्या होता है, मैं बजाते खुद चंद दिन पहले अपनी गाड़ी को ठीक कराने के लिए गया। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन मार्केट में वो हाजी साहब के नाम से मशहूर हैं। बड़ी सफ़ेद बारिश दाढ़ी शख्सियत है उनकी, और गालिबन 2 या 3 हज कर रखे हैं उन्होंने। और रावलपिंडी में हाजी साहब का कार के स्पेयर पार्ट्स का और 7+ उनकी अपनी वर्कशॉप है। बहुत अच्छा कारोबार है और पिछले काफ़ी अरसे से वो ये कारोबार कर रहे हैं। मैं उनके पास गया अपनी गाड़ी लेके, कुछ मामलात थे मेरी गाड़ी के। तो मैं जब वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि हाजी साहब के पास एक नौजवान ऑलरेडी मौजूद है जो बहस और तकरार कर रहा है। मुद्दा कुछ यूं था कि हाजी साहब ने उस लड़के की नई गाड़ी में एक नया पार्ट रिप्लेस किया, ये कह करके कि ये जेन्युइन पार्ट है, और यकीनन उन्होंने जेन्युइन पार्ट के पैसे ले लिए। चंद दिन के बाद वो नौजवान वापस आया जिसने शिकायत की कि वो पार्ट आपने जो डाला जेन्युइन करके, वो तो अव्वल जेन्युइन नहीं था, वो भी खराब हो गया और उसकी वजह से मेरा मजीद ये नुकसान हो गया। ये बहस और तकरार चल रही थी और आखिर में मुद्दा इस बात पर ख़त्म हुआ कि हाजी साहब को ये बात तस्लीम करनी पड़ी, और हाजी साहब ने अपने मैकेनिक को बुलाया वर्कशॉप से और उसको कहा कि इसको पार्ट को रिप्लेस करें और जेन्युइन पार्ट डाल के दें। अच्छा, इस बहस और तकरार में हाजी साहब के मुंह से दानिस्ता गैर दानिस्ता तौर पे एक लफ्ज अदा हुआ जिसको मौजूद दीगर लोगों ने तो शायद नोटिस नहीं किया, लेकिन मैंने उस बात को पकड़ लिया। वो बात ये निकली उनके मुंह से कि उस बहस तकरार में गर्मा गर्मी में हाजी साहब ने कहा कि सच बोलिए तो माल नहीं बिकता, झूठ बोल के सामान बेचना पड़ता। खैर, वो गाड़ी ले गया वर्कशॉप में चला गया। मैं हाजी साहब के साथ उनके दफ्तर में आ गया और हस्बे रवायत हाजी साहब ने मेरे लिए चाय मंगा ली। अब चाय पीते मैं यही सोच रहा हूँ कि झूठ बोलने से सामान बिकता है, सच बोलने तो सामान नहीं बिकता। ये क्या एक सोच है। खैर, हिम्मत करके मैंने हाजी साहब से पूछा कि मैंने कहा हाजी साहब, क्या कारोबार करने के लिए झूठ का सहारा लेना जरूरी है? तो हाजी साहब एकदम उन्होंने मुझे देखा और वो भांप गए कि मैंने उनकी ये बात पकड़ ली है। पहले तो वो कुछ आगे पीछे की तावीलें पेश करने लग गए, लेकिन मुझे मुतमईन ना कर सके। वो हवाला देने लग गए, जी कंपटीशन बहुत है, वो हवाला देने लग गए जी कि माल कई किस्म का आता है, और वगैरह वगैरह। बावजूद इसके कि कंपटीशन है, बावजूद इसके कि कई किस्म का सामान मार्केट में आता है, आप वो 10 किस्म है, 10 की 10 ग्राहक के आगे रखते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, ये प्राइस, ये प्राइस, ये प्राइस, ये प्राइस। ग्राहक को जो समझ में आएगी ग्राहक डलवा लेगा। झूठ क्यों? इसका हाजी साहब के पास ऐसा कोई जवाब मौजूद नहीं था जिससे वो मुझे मुतमईन कर सके। खैर, मैं हकीकी तौर पे आपको बताऊं कि मैं हाजी साहब के पास बहुत अरसे से जा रहा हूं और मेरा दिल खट्टा हो गया। खैर, मैंने बाद में ये सोचा कि मैं किस किस से अपने दिल को खट्टा करूंगा। मैं गोश्त लेने जाता हूं तो मुझे क्या पता क्या मिलता है, मैं आटा लेने जाता हूं तो मुझे क्या पता क्या मिलता है, मैं मिसालें लेने जाता हूं मुझे क्या पता क्या मिलता है।
میں گھر میں پکانے کے لیے کوکنگ آئل یا گھی لینے جاتا ہوں تو مجھے کیا خبر کہ کیا مل رہا ہے. اور یہی چیزیں جب میں یہ سوچتا ہوں کہ اپنے اوپر اپلائی کروں کہ اگر میں کسی دکاندار کی حیثیت سے کوئی چیز بیچ رہا ہوں تو کیا میں وہ خالص بیچ رہا ہوں؟ میں اگر دودھ بیچ رہا ہوں تو میں خالص بیچ رہا ہوں. میں اگر پانی بیچ رہا ہوں تو میں کیا خالص پانی بیچ رہا ہوں؟ مثالے جات ہو گئے، گھی ہو گیا، گوشت ہو گیا، روزمرہ کی جتنی بھی چیزیں ہیں اگر میں بیچ رہا ہوں تو کیا میں خالص بیچ رہا ہوں؟ اگر نہیں میں خالص بیچ رہا اور وہی چیز جب میں مارکیٹ میں لینے کے لیے جاتا ہوں، مثال کے طور پہ میں اگر دودھ بیچ رہا ہوں اور کل کو میں گوشت کی دکان پر گوشت لینے جاتا ہوں، اگر میں خالص دودھ نہیں بیچ رہا تو کیا مجھے خالص گوشت ملے گا؟ نہیں ملے گا، نہیں ملے گا. پچھلے مہینے آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد میں بہت سارا ایک وبال کٹھا ہوا گدے کے گوشت کے اوپر، اور بہت میسو لیول پہ گدے کا گوشت ریکور کیا اداروں نے. اور ابھی کل مانسیرا میں رنگے ہاتھوں کچھ ادارے کے لوگوں نے ذبح کرتے ہوئے گدے کو انہوں نے وہاں پہ ریڈ ہینڈڈ پکڑا. میں نے کہا اس بیچارے گدے کے پیچھے ہاتھ دھو کے کیوں پڑ گئے؟ اب گدے کے یہ تو وہی مثال ہے کہ میری جیب میں حرام کی کمائی ہے اور میں گوشت والے کے پاس جا کے حلال گوشت کی ڈیمانڈ کر رہا ہوں. تو بحیثیت مجموعی ہمارے معاشرے میں اس چیز کو سوچنے کی ضرورت ہے. اصل میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. اگر میں ٹھیک کر رہا ہوں نا تو میرے لیے اللہ خود اسباب بنا دے گا. حق حلال کی کمائی لے کر اگر میں مارکیٹ میں جاؤں گا تو حرام والی جگہ سے بھی مجھے حلال میسر ہو جائے گا. لیکن اتنا ایمان، اتنا توکل مشکل ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.